परिवार में बच्चे का जन्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ अवसर होता है। एक चिकित्सक होने के कारण ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हों। ये फिल्म हमने इस आशा से बनाई है कि ये बात आप भी समझ सकें कि गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से जांच, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चा होना क्यों आवश्यक है। यह जन स्वास्थ्य सहयोग की टीम है। ये सब बिलासपुर जिले के बमनी गांव में गर्भवती महिलाओं की जांच के लिए जा रहे हैं ताकि गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसव हो और मां एवं बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। इसी उद्देश्य से यह सब स्वास्थ्य कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। पहले हम लोग जब 8 साल 10 साल पहले यहाँ पे जब हम लोग गांव में काम करना शुरू किए थे, उस समय बहुत मुश्किल हो रही थी लोगों को समझाना। गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही थी। प्रसव के समय कई लोगों को दिक्कत होती थी। अचानक किसी का दर्द हुआ, अब उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, तो एक तो रोड नहीं है, आने जाने का साधन नहीं है, घर में पैसे नहीं हैं, कुछ जानकारी नहीं है कि क्या करना है, कहाँ जाना है, समय पे कोई बताने वाला नहीं है कि तुरंत अभी अस्पताल लेके जाना है कि नहीं जाना है। जो भी चीज़, बहुत सारी दिक्कतों को हम लोगों ने देखा। ये जो जांच अभी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे गांव में, केवल इसीलिए है कि लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम लोग उन तक पहुँचें। गर्भवती महिलाएं हैं तो समय में ही सारी परेशानियों को पकड़ के उनको सही जानकारी दे के अस्पताल तक हम लोग ला पाएँ। आ जा जीता है सरिता, तो खोल देते नीचे, महिला हो ना। कब गए रहे सोनोग्राफी करवाला? 27। तो वहाँ का बताई नहीं? जुड़वा है कि जुड़वा के केस सुन के मन में का लगे से तोला डर लगे से? डर घबराना नहीं है ना। अगर जांच में नहीं आते और तोला लगतीस के मोर पेट बहुत बड़े हो गए है, तब घबराए के बात रही से। जब तोला पता चल गए है कि मोर पेट में जुड़वा बच्चा है, तो अब घबराए के ऐसे बात नहीं है कि मोर का हो ही कैसे हो ही, है ना। अस्पताल में जचकी हो ही, सुरक्षित हो ही, है ना। जन स्वास्थ्य सहयोग द्वारा हर महीने गांव के ही किसी घर में एवं जन स्वास्थ्य सहयोग के उपकेंद्रों पर गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। गांव में प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सुबह से ही गर्भवती महिलाओं को घर घर जाकर जांच का महत्व समझाते हुए उन्हें जांच के लिए बुलाने का काम करती है। नीचे पेट जांच करते नहीं, और यह जरूरी है आखिरी महीना में जांच करवाना, है ना। तुला तो हर बार बुलाते रहे वहाँ। गर्भवती महिला और उसके होने वाले बच्चे को प्रसव पूर्व और उपरांत होने वाली परेशानियों से समय रहते बचाया जा सके यदि गर्भावस्था में महिला का बीपी, वजन, ऊंचाई और पेट की जांच कराते हैं तो उससे होने वाले बड़े परेशानी जैसे झटका आना और खून की कमी होना, इन परेशानियों से उचित देखभाल और दवाइयाँ शुरू करके बचाया जा सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में प्रसव पूर्व जांच करना जरूरी है। गर्भवती महिलाओं का नियमित रूप से वजन किया जाता है। उससे पेट में बढ़ रहे बच्चे के बारे में और महिला के स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है। तोर वजन बहुत कम है यशोदा, 2.5 से 3 महीने तो लोग हो थे, तोर वजन इतना कम है। ऐसा मना परेशानी हो जाए मालूम, जचकी होए के बाद कुछ भी बड़े बीमारी हो सकत है तोला। तोर वजन 35 किलो, जबकि ना साधारण महिला ला
जिन 18 साल के ऊपर है, जिन गर्भवती नहीं है, ओला कम से कम 45 किलो से ऊपर होना चाहिए। तो गर्भवती हस 36 किलो 500 हस, 40 किलो भी नहीं है तोर वजन। अपन आप में कमजोरी लगते नहीं है शुद्ध लगते ना, तो खाना पीना में ध्यान देना है। एक बार 2 बार में नहीं खा सका अगर ज़्यादा खाना, थोड़ा थोड़ा करके कम से कम 4 बार 5 बार तो खाना है अपन शरीर में। हो सके तो ऊपर से 1 चम्मच तेल डाल दे खाना में। गर्भवती महिलाओं की सुलभ प्रसूति उसके ऊंचाई पर निर्भर होती है। अगर महिला की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर से कम होती है तो जचकी के समय बच्चा फंसने की परेशानी हो सकती है, क्योंकि कम ऊंचाई वाले महिलाओं की कमर की हड्डी की चौड़ाई कम होती है, जिससे प्रसव के दौरान बच्चा बाहर नहीं निकल पाता, वो अटकने की संभावना होती है। इसीलिए प्रसव अस्पताल में ही कराने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं की बीपी कम ज़्यादा होती ही रहती है। 120 से 80 सामान्य बीपी होता है और 140 से 90 या उससे ज़्यादा होने से उससे बढ़ा हुआ बीपी माना जाता है। बीपी बढ़ने से महिलाओं को झटका आना, कमज़ोर एवं समय से पहले बच्चा पैदा हो सकता है। इन समस्याओं से बचने के लिए एएनसी में हमेशा महिलाओं की बीपी की जांच की जाती है। जिन महिलाओं को बीपी की समस्या है उन्हें कम नमक खाना चाहिए। अभी तो कुछ परेशानी होती का? हाँ, कमर दर्द देते और पैर में सूजन आती से 3-4 दिन ले। अभी है सूजन? अभी नहीं है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर पर आने वाली सूजन को आम बात समझा जाता है, लेकिन ये सूजन महिलाओं के शरीर में अधिक खून की कमी एवं ब्लड प्रेशर बढ़ने से आती है। इसीलिए बातचीत से उसके लक्षण से सूजन के मुख्य कारणों की पहचान की जाती है। अगर बीपी बढ़े है ना, शरीर में सूजन है तो बच्चा। हाँ, ब्लड प्रेशर के कारण भी किसी महिला को सूजन आता है। कभी पैर में सूजन दिखा, सुबह सो के उठने पे चेहरे में, हाथ के ऊपर सूजन है और शरीर में सूजन है। तो इसमें हम लोग दो बीमारियों के लिए शंका करते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा खून की कमी है इस महिला को, या तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो दोनों जांच करने के बाद ही पता चलता है। पेट ला छू के जांच काबर करथन? खिलाते क्या नहीं पता चला कि जांच करता कि पेट में बच्चा तिरछा है कि आड़ा है, तेकर पता चलते। और सिर नीचे के ऊपर रखकर और 1 ठीक है 2 ठीक जुड़वा थोड़ी है, तेकर पता चलते। और धड़कन वो ठीक है कि नहीं तेकर। ये सब चीज़ पेट जांच करने के बाद ही पता चल सकता है। अगर उल्टा बच्चा है तो बच्चा पैर से बाहर आएगा, गले के पास आके बच्चे का अटकने का डर है। आड़ा है बच्चा, हाथ बाहर निकल जाएगा, तो उससे फिर नीचे से जचकी करा ही नहीं सकते, वो तो ऑपरेशन करने की ही ज़रूरत है उसमें भी। तो समय पे अगर गर्भवती महिलाएं जांच में आती हैं और पेट जांच करके हम लोग देख के पहले से पता कर लेते हैं, तो सबको समझा सकते हैं कि आपको अस्पताल में पहुंचना है। और बहुत सारी गर्भवती महिलाएं जांच कराने के बाद अगर उनमें इन प्रकार की कोई भी अगर दिक्कतें हैं तो वो लोग अस्पताल में पहुंच के जचकी करा रहे हैं। वजन, ऊंचाई और बीपी जांच के बाद उन्हें पेशाब, खून और सोनोग्राफी जांच के लिए लैब में भेजा जाता है। गर्भवती महिला के शरीर में खून की मात्रा पता करने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच की जाती है। महिला के शरीर में 12 ग्राम से अधिक खून है तो वो अच्छा माना जाता है। अगर उससे कम है तो उसे खून की कमी है। खून की कमी की पूर्ति करने के लिए आयरन की गोलियां खाने के लिए दी जाती हैं। हमारे शरीर में खून है तो ठीक है, तो हमला काबर जरूरत है आयरन की गोली खाए के, है ना। तो अभी जैसे मान ले मोर शरीर में जतका कन खून हवा वो मोर अकेला वर पर्याप्त है ना।
लेकिन अगर पेट में बच्चा है तो उसके कन खून पर्याप्त थोड़ी हो है, बच्चा पर अलग से खून चाहिए हमन ला। तो वो अलग से खून कौन बनाते, आयरन की गोली और तुम्हार खाना पीना। खाने में हरी सब्जियां, खास करके मड़ियाँ जैसे पत्तेदार सब्जियां, मांस, मछली, इसमें आयरन की मात्रा होती है। उसे शरीर में सोखने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है जो खट्टे फल से प्राप्त होते हैं। इसीलिए खाने के बाद कोई भी खट्टा फल जो गांव में ही उपलब्ध है, जैसे नींबू, आंवला, अमृत, बेर, छोटा टमाटर, उसे खाना चाहिए। लैब जांच में महिलाओं की खून के साथ साथ पेशाब की भी हमेशा जांच की जाती है। पेशाब में प्रोटीन है या सफ़ेदी है, यह पता करने के लिए ये जांच मुख्य रूप से की जाती है। पेशाब में प्रोटीन होने से पेशाब में संक्रमण की संभावना हो सकती है। गर्भवती महिला को किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो, इसीलिए हमेशा पेशाब की जांच की जाती है। जंगल में रहने वाले गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया की बीमारी बड़े पैमाने पर होती है। अगर किसी महिला को गर्भावस्था में मलेरिया हो जाता है तो उसके मरने का खतरा 5 गुना अधिक होता है। गर्भावस्था में महिलाओं को मलेरिया की बीमारी ना हो, इसीलिए प्रत्येक गर्भवती महिला को पहली बार जांच में आने पर दवा लगाई हुई मच्छरदानी मुफ्त दी जाती है। हम लोग जब गर्भवती महिलाओं की जांच करते हैं तो हम लोग ये बात ज़रूर करते हैं कि किसी को भी बीच बीच में कभी बुखार तो नहीं आ रहा है। कई बार महिलाएं बताती हैं कि हाँ हमें बुखार आ रहा है, तो उसके लिए विशेष जानकारी दी जाती है, क्योंकि अगर शरीर गर्म हो रहा है किसी भी तरह से, जैसे किसी कमरे में मतलब चारों तरफ, कमरे के चारों तरफ कहीं पे गर्म कर दिया जाए या आग लगा दिया जाए तो उसके अंदर में जो रहने वाले हैं वो गर्मी के कारण नहीं रह पाते हैं। उसी तरह से माँ का शरीर जब गर्म होता है तो बच्चा हड़बड़ा के बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो अगर माँ को बुखार है तो कम समय में बच्चे के पैदा होने का डर रहता है, गर्भपात होने का डर रहता है, पेट के अंदर मृत जन्म, बच्चा पेट के अंदर ख़त्म होके पैदा होने का डर रहता है। तो ये सारी परेशानी होती है बुखार होने से। तो अगर इसके लिए समय पे जानकारी है और समय पे जांच कराने आ गए, परेशानी पकड़ में आ गई, तब तो उसका इलाज हो सकता है। ये मलेरिया होइले रोकथाम करता होवन नहीं दे। मच्छरदानी के साथ ही मलेरिया रोकथाम करने के लिए चौथे माह से हर हफ्ते क्लोरोक्विन की 2 गोलियां खाने के लिए दी जाती हैं, जिससे मलेरिया होने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि दवा का असर खून में है तो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर अगर काट भी ले तो उससे मलेरिया की बीमारी होने की कम संभावना रहती है। पाउडर कस दिखत है ना, लेकिन ये का चीज से जानता है? और हड्डी का चीज से बनत होई, अंदाजा लगावा, कोनो भी बतावा। हड्डी है बनथे, माँ के हड्डी से ना ऐसने पाउडर असन चूना घिसा घिसा के निकलते माँ के हड्डी ले, जेखर से बच्चा के हड्डी बनथे। नहीं तो कहाँ ले बनी बच्चा का हड्डी है ना। अब बच्चा पैदा हो गए, ठीक है, बच्चा पैदा होए के बाद अब माँ बच्चा ला दूध पिलाथे तो दूध में भी यही चूना निकलते माँ के हड्डी से घिस घिस के, ताकि बच्चा के हड्डी मजबूत होए करके, है ना। यही सब चक्कर में माँ के जिन शरीर के हड्डी है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाते कि आए दिन माँ के पीठ में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती। और 3 महीना के बाद एक हर सुबेरे शाम 1-1 चम्मच अगर पानी में घोल के खा सकत है, कि कोई भात के संग में खा सकत है, कोई सूखा ही खा सकत है ना। सुबह शाम ये खाए से जिन माँ के शरीर के जिन हड्डी से चूना घिस घिस के निकल के पतला हो है, तो ये हजार के का काम करते, वो ही हड्डी में जाके चिपक थे ताकि वो हड्डी फिर से मोटा हुआ है, जेकर से माँ के हड्डी कमजोर नहीं हो पावा है। ये वही काम करते।
ये हा जचकी के बाद भी काम आथे और जचकी से पहले भी काम आथे, है ना। गर्भावस्था के दौरान सोनोग्राफी आमतौर पे हम 2 बार कराते हैं। एक बार शुरू के समय पे तीसरे या चौथे महीने में ये देखने के लिए कि बच्चे के अंदर कोई अंदरूनी परेशानी तो नहीं है, ताकि सही समय पर हम माँ को सही सलाह दे सकें उसके बच्चे के बारे में। और दूसरा सोनोग्राफी आखिर के महीनों में कराते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चे का विकास ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं और बच्चे का सर नीचे है कि नहीं। सोनोग्राफी पर गे रहे का बताइस पक्का हो गए हाँ का जुड़वा हवा 20 की जाना भरी सब। हाँ ठीक है, जाके पहली ले धर्म सारम रही है ना तो अच्छा सुविधा हो जाही। जब दर्द उबखी तब उमन अपन सुविधा से जचकी कराही, जचकी देखी कैसी स्थिति है बच्चा के, ओकर अनुसार ऑपरेशन भी कर दी, तहु सुरक्षित रही भी बच्चा मन भी, है ना। ये महिला हाई रिस्क में है क्योंकि ये पहली बार गर्भवती हैं और 2 बच्चे हैं पेट में, और अभी चलने फिरने में भी उनको दिक्कत है, और जचकी के समय इनको पता नहीं है नॉर्मल हो पाएंगी कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा होने के बाद दूसरा फंस जाता है। कई बार ऐसा होता है पहला बच्चा सिर तरफ से आ रहा है तो दूसरा पैर तरफ से, ब्रीज डिलीवरी होने में परेशानी होती है। जुड़वे बच्चे में कमज़ोर बच्चे भी होते हैं, कई बार एक अच्छा वजन का होता है एक कम वजन का, कई बार दोनों कमज़ोर होते हैं तो अस्पताल में देखभाल हो जाती है उनका, और माँ का भी होता है। और अचानक खून बहने से अस्पताल में सुविधा होती है कि ब्लड की ज़रूरत है तो कोई दे देते हैं परिवार, या तो जैसे इसकी स्टाफ के हैं उन लोग भी देते हैं, तो वहाँ ब्लड चढ़ा देते हैं और तुरंत माँ को खाना देते हैं, और उन बच्चों की देखभाल भी अच्छी सी होती है। पहला है तीसरा नंबर पे 2 जन में बने बने हैं। उखड़ जचकी कहाँ हो रही से? घरे में हो रही से, घर में हो रही से। अच्छा हो गई से। और एक दरी जाँच ऊँच करवाए है इसको में बस बहु जाँच करवा रहे हैं कोनो भी अस्पताल में, चाहे सिस्टर मतलब गाँव में जाते हैं ना, एने कुछ जाँच नहीं करवा। टीका लगे रही क्या ठो टीका लगे है? 3 ठो। अच्छा तो दर्द कब कड़ीम चालू हो रही से? रात के 8 बजे। रात के 8 बजे। पीरा बढ़ा वाला सूजी नहीं लगवा रहा? डॉक्टर ने रही से कौन डॉक्टर ला रात ऐसे बहुत अच्छा करे है कि पीरा बढ़े वाला सूजी नहीं लगवा रहा, नहीं तो परेशानी हो जाती है ना। इधर ही से का परेशानी हुई से जेखर ले ऑपरेशन करके निकाले है ना लेकर, है ना। का इसे परेशानी हो रही से तू मन ला का लगथे? परेशानी नहीं का परेशानी हो रही से? फायदा नहीं हो पात रही है ना। देख माताराम 2 लड़का का घर में हुई है ना, तीसरा अस्पताल में हुई वो ऑपरेशन में, है ना। हम जब बात करते हैं सब झन लंग महिला मन लंग भेंट करके कि जचकी अस्पताल में कराना है, चाहे पहला रहे कि तीसरा रहे कि चौथा रहे, कोई भी नंबर के रहे, काबर भी कुछ भी अगर परेशानी है तो अस्पताल में संभालत बन जाती, और घर में परेशानी हो गए तो काज कर लेबू। स्वस्थ बच्चे को जन्म देना, यह भावना स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं और परिवार के सदस्यों में निर्माण करते हैं। 9 महीने सभी जांच और दवाइयाँ खाने के बाद भी जचकी के पश्चात और जचकी के समय कोई भी परेशानी हो सकती है, इसीलिए जचकी अस्पताल में ही कराना जरूरी है। जचकी अस्पताल में ही हो, इसके लिए जन स्वास्थ्य सहयोग द्वारा परिवहन एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है, जो गर्भवती महिलाओं की आपात स्थिति में हमेशा उपलब्ध होती है।
सरिता बहन आज जुड़वा बच्चों की मां है। एएनसी जांच में उन्हें पता चला था कि उनके गर्भ में जुड़वा बच्चा है। यह पता चलने से वे डर गई थी और सोचने लगी थी कि कैसे दोनों बच्चों को संभाल पाएगी। जज की सुरक्षित होगी कि नहीं, लेकिन जन स्वास्थ्य सहयोग के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई नियमित जांच, दवाइयाँ, मार्गदर्शन और परिवहन जैसी व्यवस्था से उन्होंने स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और वे खुद भी सुरक्षित हैं। जिस 6 महीना में यहाँ गर्मी छुट्टी में यहाँ आ गए रहे, तो 6 महीना में वहाँ जांच करवाए भवनी का हॉस्पिटल करवाता है। फिर बड़ा पेट दिखे तो समय हो गया इसे दिखे। फिर सोनोग्राफी करी तो सोनोग्राफी में 2 ठो दिखे, तो धुमेलहा दिखे, तो फिर दोबारा बुलाई कि 2 ठो जैसे लगा था ऐसे करके, तो फिर यहाँ जांच करो। 8वां महीना में फिर तब फिर डब बताई, तो एक ठो टेढ़ा बताई, एक ठो सीधा सोनोग्राफी में 4-5 घंटा पहले ना मैं नहीं जानत रही कि पानी निकले। तो फिर 3-4 घंटे ही बम नियम देखा कि यहीं हो जाए ऐसे करके। नहीं तब फिर फ़ोन करके फिर बुलाई, फ़ोन करके फिर तुरंत मार्च एम्बुलेंस आई। तो फिर 15 जैसे 15 जन ले उठा के ले गए, सोए रहे हैं ऐसे। हाँ, पूरा नार फुसुद्धा करवाता है वहाँ गए तो तुरंत हम नार लकार दी छस पे। कम से कम 4 घंटा तो उसका फरे लगी जो एम्बुलेंस के 4 घंटा वैसे नहीं रह गया, ठंडा पानी में ले गए रही। फरवाता हाँ तुरंत काटी तब 8-9 घंटा हो गए वो इसी रहे। तब फिर एक नर्स फिर बच्चा खेला कि नहीं खेला था ऐसे करके, और सोनोग्राफी में फिर सोनोग्राफी वाले कमरे में ले गई छो। तब फिर खेला था ऐसे करके। तब फिर उसके बाद 10-11 बजे फिर ऑपरेशन करे। ऑपरेशन में फिर एला निकाले उतके टाइम पूछे। हाँ तो देह कमजोर रहे, पूरा आँखिल नहीं खोला था इसे। हाँ दूध भी नहीं पियत इसे, छोटे हैं। हाँ डॉक्टरी मन गाई दे इसमें जल्दी आ रहे थे इसके, इसमें तो तनी बचे रहते ना तो बच्चा नहीं बचे रहते इसे। 8-9 घंटा मायने रखते, 2 तुरंत जुड़वा बच्चा तुरंत हो, 1 घंटा पहले आधा घंटे पहले होते। हाँ तो 8-9 घंटा हो। अब सोच पहले तो बहुत खाए हैं, जैसे जैसे बोले वो नहीं छोड़े हमें। जब जांच में नहीं जाते मालूम नहीं बचते, मैं कहाँ बचते। 2 ठो करके मैं जानते हैं, जांचे में पता चले मला। तो जांच कराए से कोई फायदा महसूस है से तो हाँ क्या फायदा सही रही से बच्चा सही हवाई हम नहीं के चेक करवाया जाता है तो सही बच्चा। भगवन् ब्रह्मन् प्रजा